शेफाली की डायरी ने किया होश उड़ा देने वाला खुलासा। एक चमकता हुआ चेहरा, एक हंसती खिलखिलाती जिंदगी, और फिर अचानक एक मौत जिसने सबको हिला कर रख दिया। शेफाली जरीवाला का निधन तो सबको सदमे में डाल गया, लेकिन असली तूफान तब आया जब पुलिस को उनके कमरे से मिली एक छोटी सी डायरी। एक ऐसी डायरी जिसमें छिपे थे वो राज जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि मौत की असल वजह तक इशारा करते हैं। क्या ये वाकई हादसा था या फिर पर्दे के पीछे छुपी थी कोई ऐसी साजिश जो कभी सामने नहीं आनी थी? इस वीडियो में हम उठाएंगे उसी डायरी के पन्नों से वो परतें जिन पर आज भी कई सवाल लटके हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो आपके होश उड़ा सकती है। पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई जब मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के अचानक निधन की खबर सामने आई। लोग जिन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से पहचानते थे, उनके जाने की खबर पर यकीन करना मुश्किल हो गया। इतनी फिट और हेल्दी दिखने वाली एक्ट्रेस का इस तरह जाना हर किसी को चौंका गया। पहले कहा गया कि हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ, लेकिन मामला उतना सीधा नहीं था। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्हें वहां एक बेहद अहम सुराग मिला, एक निजी डायरी। इस डायरी में शेफाली की हर रोज की एक्टिविटीज, मेडिकल डिटेल्स और मानसिक हालात की झलक मिलती थी। लेकिन जब इसके कुछ पन्ने पलटे गए तो जो बातें सामने आईं, उन्होंने इस केस को एक नया और चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। 27 जून की रात की बात है। शेफाली ने सत्यनारायण पूजा रखी थी और पूरे दिन व्रत रखा था, लेकिन उसी दिन उन्होंने स्किन ग्लो और बॉडी टोनिंग के लिए कुछ एंटी एजिंग दवाएं और इंजेक्शंस भी लिए, जैसा वो पहले भी करती थीं। रात करीब 10:30 बजे वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और शरीर में झटके आने लगे। उनके पति पराग त्यागी उन्हें फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में तो हर किसी को लगा कि शायद ये एक आम हार्ट अटैक का मामला है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर की गहन जांच शुरू की, उन्हें एक कोने में रखी एक बेहद निजी चीज मिली, शेफाली की पर्सनल डायरी। जैसे ही पुलिस ने उस डायरी को पलटना शुरू किया, उनके सामने एक ऐसा सिलसिला खुला जिसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। डायरी में शेफाली का हर दिन एक डिटेल शेड्यूल की तरह लिखा हुआ था। सुबह उठकर गुनगुना पानी, फिर नींबू शहद, नाश्ते में केवल ग्रीन टी और 2 बादाम, दिन भर फल और तरल आहार, और रात को सिर्फ एक प्रोटीन बार। ये सब देखकर शुरुआत में लगा जैसे ये एक सेल्फ डिसिप्लिन और फिटनेस के प्रति समर्पित शख्स की आदतें हैं। लेकिन जैसे जैसे पन्ने खुलते गए, डायरी एक खतरनाक सच्चाई की तरफ इशारा करने लगी। डायरी में साफ दर्ज था कि वो हफ्ते में 3 बार विटामिन सी के इंजेक्शन लेती थीं और हर महीने ग्लूटाथायोन ड्रिप करवाती थीं, जो स्किन को गोरा और चमकदार बनाए रखने के लिए दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कुछ दवाओं के नाम भी दर्ज किए थे, साथ ही कुछ ऐसे इन्फ्यूजन सप्लीमेंट्स जिनका सीधा असर स्किन, एजिंग और मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। आगे के पन्नों में कुछ डॉक्टरों के नाम, नंबर और क्लिनिक डिटेल्स भी थीं, जिनमें से कई मुंबई के जाने माने स्किन एक्सपर्ट्स थे और कुछ खुद को एंटी एजिंग विशेषज्ञ बताते थे। डायरी में एक जगह शेफाली ने यह भी लिखा था कि वह एक नई इंटरनेशनल मेडिसिन मंगवा चुकी है जिससे स्किन ग्लो और यंग दिखेगी, और उन्होंने इसके लिए डॉक्टर से टेलीफोनिक कंसल्टेशन लिया है। नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन मंशा बिल्कुल साफ थी। वो सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखना चाहती थीं, क्योंकि जल्द ही वह अपने यूट्यूब चैनल पर वापसी की तैयारी कर रही थीं। एक पेज पर उन्होंने अपनी कुछ हेल्थ इश्यूज का जिक्र किया, जैसे लगातार थकावट, नींद का न आना, दिल की धड़कन तेज होना, सीने में भारीपन और अचानक चक्कर आना। लेकिन इन लक्षणों को उन्होंने सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने यह भी लिखा कि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट की सलाह दी थी, मगर वह रुकना नहीं चाहती थीं। उन्हें लगता था कि वो अब भी अपने करियर को नई ऊंचाई दे सकती हैं। डायरी के पिछले हिस्से में कुछ मेडिकल बिल्स और ऑनलाइन ऑन ऑर्डर की डिटेल्स भी संलग्न थीं, जिसे आधार बनाकर पुलिस ने उन वेबसाइट्स और डॉक्टर्स की जांच शुरू कर दी है। एक डॉक्टर जो मुंबई के एक निजी स्किन क्लिनिक में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट देता है, ने बताया कि शेफाली पिछले 2 वर्षों से नियमित रूप से उनके क्लिनिक में फेशियल ड्रिप्स और ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस ले रही थीं।
जिनमें कुछ हाई डोज सप्लीमेंट्स शामिल थे जो स्किन को बेहद फेयर दिखाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब शेफाली के विसरा सैंपल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स पाए गए जो बिना मेडिकल सुपरविजन के लेना न केवल रिस्की है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। विशेष रूप से ग्लूटाथायोन का जो वर्जन उनके शरीर में पाया गया वह स्किन लाइटनिंग के लिए तो जाना जाता है, लेकिन ओवरडोज की स्थिति में लिवर और हार्ट को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि शेफाली के शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा थी जो सीधे सीधे ओवरडोज की ओर इशारा करते हैं। यही नहीं, मौत से एक दिन पहले उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन लिया था जिसका जिक्र उनकी डायरी में पहले से था। बताया जा रहा है कि ये दवा विदेश से मंगाई गई थी, लेकिन ना उस पर कोई नाम दर्ज था और ना ही भारत में उसका कोई मेडिकल अप्रूवल। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस इंजेक्शन में मौजूद तत्व दिल की धड़कनों पर गंभीर असर डाल सकते हैं और कार्डियक अरेस्ट की आशंका को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने उस वेबसाइट से संपर्क किया जहां से शेफाली ने ये दवाएं मंगाई थीं। रिकॉर्ड्स से खुलासा हुआ कि वो लगातार 6 महीने से हर महीने हजारों रुपए की एंटी एजिंग दवाएं ऑर्डर कर रही थीं। जब उनके पति पराग त्यागी से पूछताछ की गई तो उन्होंने जो बातें बताईं वो आज की सोशल मीडिया की हकीकत को उजागर करती हैं। पराग के मुताबिक शेफाली हमेशा खुद को बेदाग, परफेक्ट और जवां बनाए रखने के लिए बेचैन रहती थीं। वो घंटों कैमरे के सामने अपनी तस्वीरें लेती और अगर कहीं जरा सी भी कमी नजर आती, जैसे कोई हल्का सा दाग, स्किन टोन में बदलाव, तो वो तुरंत किसी नए डॉक्टर या ट्रीटमेंट की तरफ मुड़ जाती। पराग ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो जितना कर रही हैं उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन शेफाली को लगता था कि अगर वो थम गईं तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए खुद पर लगातार दबाव डालना शुरू कर दिया था। अब केस सिर्फ हार्ट अटैक का नहीं रह गया है, अब इसमें मेडिकल लापरवाही, आत्म प्रेरित ओवरडोज और मानसिक तनाव के संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है। जहां मेडिकल रिपोर्ट में किसी तरह के जहर या हिंसा के संकेत नहीं मिले, वहीं डायरी के अंतिम पन्नों ने एक अलग ही कहानी बयां की। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में डिप्रेशन या मानसिक बीमारी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन डायरी के भावनात्मक हिस्से किसी गहरे दर्द की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने इन तमाम जानकारियों को एक केस फाइल में संकलित करके मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम को सौंपा है ताकि आगे की जांच की दिशा तय हो सके। फिलहाल हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस वीडियो में बताई गई सभी बातें किसी भी अधिकृत समाचार माध्यम या सरकारी स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं की गई हैं। यह समस्त जानकारी फिलहाल केवल सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों एवं चर्चाओं पर आधारित है। हमारा चैनल इन सूचनाओं की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है, अतः कृपया किसी भी तथ्य पर विश्वास करने से पहले उसकी स्वतंत्र रूप से जांच और क्रॉस वेरिफिकेशन अवश्य कर लें। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।